यस, सो लास्टली हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट किया। हमारे मैथ्स में 6 चैप्टर हो गए हैं और अब हम 7th चैप्टर मैथ्स का देखने वाले हैं। अगेन वेरी इजी चैप्टर, ओके। और बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारे सिलेबस में अभी, ओके। पहले थोड़ा था, ओके, लेकिन अभी तो एक ही एक्सरसाइज है और डायरेक्टली मिसलेनियस, ओके। तो इतना छोटा चैप्टर है और बहुत ही एक ही कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ओके। और उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वेरी इजी। अच्छे से ध्यान दो, कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाए कि मेथड एक ना एक रिपीट ही हो रही है तो मतलब तुम्हें आ तो जाएगा कि क्या करना है। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तुम्हें लॉजिक भी लगाना होता था और कैलकुलेशंस भी करनी होती थी। यहाँ पर लॉजिक एक ही बार लगाना है और बार बार सेम टाइप की, हाँ यस, लंबी लंबी कैलकुलेशंस ही करनी है। सो प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। दैट्स इट, ओके। इजी चैप्टर है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो हमारे चैप्टर में हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल सबके लिए जो कंसेप्ट नेसेसरी है वो कंसेप्ट समझाता हूँ। तो चैप्टर का नाम है पहले तो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ओके। सो बाइनोमियल थ्योरम, और ये बाइनोमियल वर्ड भी ये थियरम है और ये थियरम के बेस पे हमें न्यूमेरिकल गिनना है। थियरम है वो तो पता चल गया, कौन सा थियरम है, बाइनोमियल। बाइनोमियल भी दो बाइनोमियल को अगर हम तोड़े तो वहां से हमें पता चल रहा है बाई और नोमियल। बाई और डाई का मीनिंग क्या होता है, टू। बाई और डाई का मीनिंग क्या होता है, टू, ओके। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, टर्म्स कितनी टर्म्स है वो, ओके। एक्चुअली ये वर्ड पहली बार नहीं आया है, ये क्लास 9 में तुम्हें याद हो तो हमने सीखा था ये वर्ड पोलिनोमियल चैप्टर में। पोलिनोमियल तो उसमें हमने समझा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, और फिर हम जनरली बोल दिया कि भाई पोलिनोमियल, ओके। पोलिनोमियल मतलब से 2 से ज्यादा टर्म्स, ओके। वैसे सो यहाँ पर भी हमें वही चीज देखनी है। बाइनोमियल मतलब हम यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म, 2 ही टर्म की बात करने वाले हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि a प्लस बी बस इतना ही बात करेंगे। 2 टर्म्स की बात करेंगे, मतलब कैसे बात करेंगे वो समझाता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ओके। a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, उसको अगर हमें एक्सपांड करना हो तो 8th क्लास में हमने देखा था क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ओके। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, डन। इजी था, हमने तो याद ही रख लिया था, अभी तक याद है, बचपन में पढ़ा था। और अब तो हमने तो मतलब ये मेन फॉर्मूला आता है 8th में, लेकिन अब तो बहुत पहले आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को गेम खिलाते हैं ना, तो गेम खेलने में ऐसे इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला लर्न हो जाए वैसी गेम खेलने को देते हैं। मतलब वो बड़े बड़े क्यूब्स होते हैं तो बोल रहे हैं देखो ये ए और ए मिल गए तो ए स्क्वायर हो गया एंड ऑल, पूरा प्रूव करवाते हैं छोटे बच्चों को, हाँ छोटे बच्चों को। सो अभी तो टेक्नोलॉजी हायर होती जा रही है, लेकिन हम सपोज 8th में पढ़े थे, अभी तक 11th साइंस में आ गए हम, अभी तक ये फॉर्मूला हमें याद है। ये फॉर्मूला भी हम बेसिकली अगर फॉर्मूले याद ना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, सर a प्लस बी 2 बार है ना, तो 2 बार, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे a को पूरे से, सो हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, प्लस अब b को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ऐसे भी आ सकता है, डन, ओके। चलो आगे, तो ये तो था a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। वैसे ही हमें पता है a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का भी पता है, वो था a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यस। वैसे हमें a प्लस बी
क्यूब का भी पता है, क्या था याद है? a square a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। वेरी गुड, 3ab इंटू ए प्लस बी। और उसको बुक में जिस तरह से लिखा था, बुक में ओके वो लिखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है और क्या? यस करेक्ट, ए क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ऐसे बुक में लिखते थे और हमने ऐसे याद रखा। डन, ओके। वैसे ही a माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। डन, ओके। और उसी को अगर इसके जैसे लिखे तो ए क्यूब माइनस 3ab माइनस माइनस प्लस 3a² 3ab² एंड से माइनस ऑफ b क्यूब। डन, ओके। तो इतना तो हमें आता था। अब अगर जैसे कि मैंने करके दिखाया कि अगर स्क्वायर है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार कर दो तो आ जाएगा। ओके, अगर 3 का करना हो तो भी हम ऐसा कर सकते थे, क्या, a प्लस बी इंटू में कर दो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। अगर तुम्हें क्यूब का नहीं याद और स्क्वायर का याद है तो तुम ऐसे कर सकते हो, क्या, a प्लस बी एक बार है और जो 2 बार है उसका फॉर्मूला याद है तुम्हें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वो भी ना याद हो तो वापस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वैसे करो तो भी हमारा डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। डन, समझ में आ रहा है? इसमें ये सब तो हमें पता ही है, इसमें हमने नया तो कुछ समझा ही नहीं। डन, ओके। अब अगर प्रोबेबिलिटी है और बहुत सारी कैलकुलेशंस है जिसमें हमारे पास ऐसी टर्म आती है जिसमें सपोज ऐसा आ गया, क्या, कि a प्लस बी होल रेज टू 5, तो अब क्या करें? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आएगा। ये तो 5 का हो, फिर कहीं पे 10 का भी हो जाए, 10 a प्लस बी होल रेज टू 10। ओके, तो कहां से लाएंगे? तो इसके लिए पर्टिकुलर ये थियरम हमें पता चला है, ओके, जिसको बोला है हमने, साइंटिस्ट ने, ब्लेज पास्कल। ओके, सो नाम दिया है क्या, बाइनोमियल थियरम, जिससे कि हमें सारा का सारा जितने भी पावर हो सारे के सारे पावर का कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। डन, तो जो हमारा बाइनोमियल थियरम का वन एंड ओनली वन फॉर्मूला है, फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स है लेकिन मेनली एक ही फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला हम देखते हैं। देखो क्या है, जैसे कि a प्लस बी होल रेज टू n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब तुम्हें 5 के लिए ढूंढना है तो a प्लस बी होल रेज टू 5, तुम्हें 10 के लिए ढूंढना है तो a प्लस बी होल रेज टू 10, 100 के लिए ढूंढना है तो a प्लस बी होल रेज टू 100। डन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, a प्लस बी होल रेज टू n। अगेन देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद है चैप्टर, तो हम जो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे वो तुम्हें आता है ऑलरेडी। कौन सा है? सबसे पहले NC0 लेना है, कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में C लिखा मतलब क्या, कॉम्बिनेशंस। तो n टर्म्स है उसमें से तुम्हें 0 टर्म सिलेक्ट करनी है। कितने, क्या आएगा इसका आंसर, NC0 का आंसर 1। NCN हो तो भी 1 आता है कि भाई वही 4 आम है, चारों आम को एक साथ सिलेक्ट कर लो। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? एक ही तरीके से सारे के सारे ले लो, और उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है तो कितने तरीके से नहीं सिलेक्ट कर सकते? एक ही तरीके से कि नहीं चाहिए भाई छोड़ो। डन, ओके, तो NC0 भी 1 होगा, NCN भी 1 होगा। ओके, सो NC0, देन देखो बहुत इजी फॉर्मूला है, ये n जो भी होगा वो पहले आएगा NC, और यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग वाले फर्स्ट टर्म में 0 ही आएगा। अब लिख लो फर्स्ट टर्म a, उसकी पावर जो भी हाईएस्ट होगी वो, दैट इज n। फिर लिख लो b, और उसकी पावर जो यहां है वो लिखनी है, जो यहां है 0 वो लिखनी है। फर्स्ट टर्म समझ में आई कैसे लिखनी है? ये मैं फॉर्मूला तो लिख ही रहा हूं लेकिन तुम्हें याद रह जाए इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं
कैसे लिखना है? अगर मेरे पास a प्लस बी होल रेज टू 10 ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा? 10c0 पहली टर्म 10c0 इंटू a रेज टू क्या 10 और b रेज टू क्या 0 ऐसा लिखूंगा। डन। 9 होगा तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं क्या, अगर मेरे पास ऐसा समझो फॉर्मूला में देखो ना, यहाँ पे n है मतलब यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 ये दोनों तो वही आएंगे 0 0 फर्स्ट। अगर वहां पे 13 है तो 13 ऑलवेज 0 फर्स्ट टर्म के लिए ऑलवेज 0। यस ऑलवेज 0। डन। ओके सिंपल है, फॉर्मूला याद रह जाए उस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पहला टर्म याद रह गया, अगर पहला ही टर्म याद रह गया तुम्हें तो पूरा फॉर्मूला याद रह गया। ओके पहला टर्म याद रह गया, क्या करना है, जिसकी पावर ढूंढनी है a प्लस बी होल रेज टू 50 ऐसा गिवन है तो n क्या है तुम्हारा तो फॉर्मूला फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 50c0 a रेज टू 50 b रेज टू 0 खत्म। डन। अब ये जो मेरा a है a उसमें फर्स्ट टर्म क्या आई है, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए क्या आया है पावर n। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो तुम n से जाओगे कहां 0 की तरफ। कहां जाओगे n से 0 की तरफ जाओगे और जहां पर b रेज टू 0 है मतलब तुम 0 से n की तरफ जाओगे। डन। सिंपल है, जहां n लिया है वहां 0 की तरफ जाना है, जहां 0 लिया है वहां n की तरफ जाना है। कैसे जाओगे? अरे कैसे जाओगे मतलब n है तो n है तो उसमें से कम करते जाओ तो 0 आ जाएगा एक जगह पर आकर के, और 0 है तो उसमें एक बढ़ाते जाओ तो n आ जाएगा। n की जगह 10 भी हो सकता है ना, a रेज टू 10 तो मतलब क्या है, और b रेज टू 0 तो क्या है, तुम 10 से जाओगे 0 तक मतलब पहले टर्म में 10 आएगा, दूसरे टर्म में 9 आएगा, तीसरे टर्म में 8 आएगा, चौथे टर्म में 7 आएगा, फिर 6 5 4 2 1 4 3 2 1 और फिर लास्ट टर्म आएगी जहां पे a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और b रेज टू क्या, a रेज टू क्या हो जाएगा 0 और b रेज टू क्या हो जाएगा 10। आया समझ? पक्का? ओके तो वैसे ही फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ओके देखो क्या किया, सबसे पहले तो जो पावर है nc0 लिख दिया, a रेज टू जो पावर है वही हाईएस्ट n और b रेज टू 0। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे n में एक कम करना है और b में एक बढ़ाना है। ओके यहां पर भी तुम चेक कर सकते हो, यहां जो लिखा है ना b रेज टू वही आता है, यहां 0 लिखा है तो b रेज टू 0 आता है। यू कैन नोटिस दैट। ओके याद रखने के लिए यहां जो है वहां यही आता है और यहां जो है वो a रेज टू आता है स्टार्टिंग केस में। डन। अब नेक्स्ट करेंगे तो nc0 है, अब मैं करूंगा क्या nc1 तो a रेज टू क्या हो जाएगा, a रेज टू क्या हो जाएगा, ये n था अब क्या हो जाएगा n माइनस 1। यस और ये b रेज टू 0 था तो यहां क्या हो जाएगा b रेज टू 1। समझ में आया? क्या किया, यहाँ 0 था 1 कर दिया, यहाँ n था उसमें से कम हो गया तो n माइनस 1, यहाँ 0 था यहाँ 0 का 1 किया तो यहाँ भी 0 का 1 कर दिया। आया समझ में? अभी थर्ड टर्म लिखते हैं तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, अगेन nc2 1 के बाद 2 a रेज टू n माइनस 1 था तो अब लिखेंगे n माइनस 2। देखो यहाँ जो आ रहा है वही n माइनस में यहाँ भी आ रहा है और वही यहाँ पर तो डिक्टो आ जाएगा क्या 2। डन। ओके नेक्स्ट टर्म लिखते हैं क्या nc3 तो a रेज टू क्या हो जाएगा n माइनस 3 और b रेज टू क्या हो जाएगा 3। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा लास्ट टर्म क्या आ जाएगा ncn a रेज टू n माइनस n एंड b रेज टू से n। डन। अब a रेज टू n माइनस n मतलब 0, एनीथिंग रेज टू 0 मतलब 1 तो उसको तो नहीं लिखेंगे हम, 1 है। ncn क्या होता है, वो भी 1 होता है तो इसको भी नहीं लिखेंगे हम। तो लास्ट टर्म क्या हो गई b रेज टू n। आया समझ? ओके फिर से एक बार फॉर्मूला देखते हैं, क्या करना है हमें, a प्लस बी होल रेज टू n गिवन है तो क्या करेंगे, जो भी n है जो भी n
दैट n c 0 a रेज टू जो भी n है वो ऊपर मतलब a रेज टू n और जो b है दैट इज रेज टू 0 फर्स्ट टर्म के लिए। अब जहां 0 था वहां 1 आएगा और जहां n था वहां पे 1 कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि a में हमें जाना है n से 0 तक और b में हमें 0 टू n तक जाना है। तो देखो यहाँ पर 0 था, b रेज टू 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में क्या आ गया n और a n था, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस n मतलब 0 हो गया। आया समझ में? पक्का? श्योर? कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का समझ में आ गया? अब देखो मैं तुम्हें क्रॉस चेक कर, ये समझ में आ गया ना पक्का? अब देखो यही पेज पे मैं तुम्हें क्रॉस चेक करके बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, हमें पता है क्या, a प्लस बी होल क्यूब का आंसर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a कौन सा ये वाला लिखते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा। डन। मान लो हमें ये याद नहीं है, नहीं याद है, लेकिन हमें ये पता है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो क्या करना है मुझे, a प्लस बी टू दी होल क्यूब मतलब मेरा n क्या है 3, तो पहले क्या आएगा पहले क्या आएगा 3c0 फिर a रेज टू 3 एंड b रेज टू 0। डन। प्लस फिर 3c0 था तो अब क्या आएगा 3c1, a रेज टू क्या हो जाएगा 3 था तो अब हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 मतलब 2 और b रेज टू क्या हो जाएगा 1। ओके, फिर और प्लस 3c2 फिर a रेज टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 और b रेज टू क्या हो जाएगा 2 फिर 3c3 a रेज टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और b का क्या हो जाएगा 3। आ गया देखो n 3 पे आ गया 0 पे आ गया। और वैसे भी 3c3 तो कर लिया, आगे जाके 3c4 कैसे कर सकोगे? ओके डन, दैट्स इट। बस अब इसका सॉल्यूशन लेके आओ। 3c0 3 आइटम है उसमें से एक भी नहीं सिलेक्ट करनी, कितने वेज में ऐसा कर सकते हैं? एक ही मेथड है 3c0 1 तो ये हो जाएगा 1, b रेज टू 0 भी क्या हो जाएगा 1 तो रहा क्या, ये भी गया तो रहा क्या a क्यूब प्लस 3c1 ncr का फॉर्मूला क्या है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 3c1 का फॉर्मूला है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 और ये हो गया 2 कट हो गया तो आंसर क्या आया 3। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 3। सो मैंने लिख दिया 3a स्क्वायर b। फिर यहाँ पर 3c2 का आंसर सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगेन वही आया देखो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। तो अगेन क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 ओके एंड a रेज टू 0 कहाँ गया हम, ये रहे 3c2 3 देन ये क्या हो गया, ये बाहर है ना। हाँ ओके चलो सो ये हो गया 3c2 का आंसर 3 आया, ये a b स्क्वायर आ गया। 3c3 कितना होता है 1 a रेज टू 0 1 तो फिर यहाँ क्या b क्यूब। देखो आ गया हमारा फॉर्मूला। अगर याद ना हो तो भी हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके सर जितनी पावर है इतने सूरज करना। तो सर ऐसे तो 27 सब तो करना पड़ेगा मतलब 27 तक थोड़ी करोगे, फिर तुम पहला करोगे दूसरा करोगे फिर 27 वाला करोगे। अच्छा लाइक एपी। हाँ लाइक एपी। तुम्हें अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्सपांड कैसे करते हैं समझ में आ गया। ओके सिंपल है, वेरी इजी। डन, पक्का ना? यस। ओके चलो सो जितना होगा उतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3c3 तक जाना पड़ेगा, अगर 10 है तो 10c10 तक तो जाना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 4-5 ही। हाँ इतना ज्यादा, लेकिन हम कर सकते हैं
विद द यूज ऑफ बाइनोमियल थियरम, ऐसा ये उसकी एप्लीकेशंस है। ओके, ये करना और भी इजी है कंपेयर टू दी तुम 100 टाइम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी वैसे 100 टाइम्स करो रेज टू 100 और बाइनोमियल थियरम का यूज करके वैसे करो तो दैट इज इजी कंपेयर टू दी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। हमें ऐसा लगा सर ये ज्यादा बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, इट्स लाइक जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते थे कि सिंपल वे में हम मीन फाइंड कर देते थे और फिर हम फाइंड करते थे एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें लगता है सर कैलकुलेशन बढ़ रही है, कैलकुलेशन इजी हो रही है, फटाफट हो जाएगा न्यूमेरिकल। भले ही ऐसा मोटा मोटा लगे कि ये बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन टाइम भी कम कंज्यूम होगा। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट। ये समझ में आ गया? तो ये अब मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, देखो a प्लस बी टू दी होल रेज टू n, उसका फॉर्मूला है nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 प्लस डॉट 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 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ncn a रेज टू n माइनस n and b रेज टू n। डन? सिंपल है। अब अगर मुझे a माइनस बी होल रेज टू n का निकालना हो तो a माइनस बी होल रेज टू n का निकालना हो तो मैं इसको सिंपल वे में पहले कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे? a प्लस माइनस बी होल रेज टू n, ऐसे लिख देता हूं। a फिर प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, फिर b और होल रेज टू n। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जहां जहां a है वहां वहां a है। ये मेरा a है और ये मेरा b है, दैट्स इट। यही फॉर्मूला से एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा? nc0 a रेज टू n माइनस b रेज टू 0। ओके, क्योंकि b की जगह क्या है? माइनस b प्लस nc1। ओके, a की जगह क्या है? n माइनस 1 और b की जगह क्या है? माइनस b, तो माइनस b होल रेज टू 1। एक स्टेप और लिख देता हूँ nc2। सो a रेज टू क्या है? n माइनस 2 और b रेज टू b की जगह क्या है? माइनस b होल रेज टू 2 प्लस डॉट 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NCN a रेज टू क्या हो जाएगा? n माइनस n और माइनस b रेज टू क्या हो जाएगा? n। डन? सिंपल है। जहां जहां b था वहां पे माइनस b लिखा। डायरेक्ट ना करें। डायरेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये और ज्यादा इजी है। डायरेक्ट में क्योंकि हमारा ये जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है दैट इज फॉर a प्लस b। फॉर्मूला है वो किसके लिए है? a प्लस बी। अब हम जब डिराइव कर लेंगे तो तुम डायरेक्टली ही करना। वो डायरेक्टली कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन वो कहां से आया वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्टली मतलब वही अभी जो फॉर्मूला लिखूंगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है अगर a माइनस बी हुआ तो। सर ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो हमने ये कहाँ यूज किया? हमने तो यही फॉर्मूला का यूज किया ना, नया कहाँ कुछ यूज किया। हमारा ये जो फॉर्मूला है वही हमने यूज किया ना, नया कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया। हमारे पास a प्लस बी टू दी पावर n का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में हमने यूज किया, वही फॉर्मूला यूज किया ना। a माइनस बी होल रेज टू n के लिए कोई नया फॉर्मूला यूज किया क्या? नहीं, वो जो था वही यूज किया है। डन? तो उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब ये nc0 क्या होगा? 1। अभी इसको मैं इसके जैसे ही लिख देता हूँ। देखो nc0 फिर a रेज टू n। अब माइनस b रेज टू 0 तो माइनस b रेज टू 0 है, एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ तो 1 आ गया। देखो माइनस का रेज टू भी 0 हो तो 1 आता है, यहाँ माइनस 1 1 लिख देना। कितना आता है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो वो मैं लिख ले रहा हूँ। फिर से अब देखो माइनस b होल रेज टू 1 आया है तो क्या होगा? b रेज टू 1, लेकिन माइनस है, माइनस 1 है। सपोज b की जगह क्या? माइनस b की जगह क्या है? माइनस 1। तो माइनस 1 रेज टू 1 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। डन? तो जब जब यहाँ पर ऑड टर्म आएगी, मतलब माइनस बी रेज टू ऑड होगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी माइनस। लेकिन माइनस बी रेज टू इवन होगा, जैसे कि यहाँ नेक्स्ट देखो माइनस बी रेज टू स्क्वायर, तो वो तो प्लस ही हो जाने वाला है, तो वहां पे साइन चेंज होगी नहीं। तो तुम्हारा फॉर्मूला कैसे बनेगा? जो तुम्हारा फॉर्मूला है वही रहेगा, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, वैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक टर्म होगी जिसमें b रेज टू सपोज 1 होगा, फिर b रेज टू 2 होगा, फिर b रेज टू 3 होगा, फिर b रेज टू 4 होगा। तो b की जगह अगर माइनस b हुआ तो माइनस b रेज टू 0 होगा पहले, तो 1 ही आ जाएगा। फिर माइनस 1 आ जाएगा, मतलब प्लस हो गया है वो टर्म। तो फिर माइनस b रेज टू 1 होगा तो माइनस आया, तो
ओके पहले प्लस फिर माइनस, अब प्लस आएगा। देखो माइनस बी रेज टू स्क्वायर होगा, तो माइनस बी रेज टू 2 मतलब क्या, स्क्वायर ही आज माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। ओके तो वो वापस प्लस आया। अब माइनस बी रेज टू क्यूब होगा तो माइनस आएगा, फिर माइनस बी रेज टू 4 होगा तो प्लस होगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। स्टार्टिंग कहां से होती है, प्लस से होती है, क्योंकि माइनस बी रेज टू 0 हमारा आता है 1। स्टार्टिंग देखो कहां से हुई, यहां से माइनस बी रेज टू 0 मतलब क्या हुआ 1, तो 1 हुआ मतलब जो टर्म है वही है, तो यहाँ पे साइन जो थी वही है, मतलब चेंज नहीं हुई, प्लस की प्लस ही है। लेकिन अभी माइनस बी रेज टू 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है, माइनस बी रेज टू 1 मतलब क्या हो जाएगा माइनस बी। माइनस बी रेज टू 1 का आंसर क्या आएगा माइनस बी, तो वो माइनस यहाँ चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा माइनस nc1 a रेज टू n-1 एंड b। समझ में आया, पक्का। अब ये माइनस आया तो नेक्स्ट प्लस ही आएगा, कैसे, देखो ये प्लस nc2 a रेज टू n-2 माइनस b का स्क्वायर वो क्या होता है b स्क्वायर, तो प्लस का प्लस ही रहा। लेकिन अब अगर नेक्स्ट टर्म होगी तो वो प्लस की बदले वापस माइनस आ जाएगा, क्यों, ये प्लस तो लिख दिया nc3 a रेज टू n-3 एंड माइनस b का क्यूब, तो ये माइनस b का क्यूब करेंगे तो वो क्या होगा माइनस b क्यूब, तो वो माइनस आगे जाएगा और b क्यूब तो वहां पे है ही, तो यहाँ पे साइन वापस चेंज हो जाएगी, दैट इज माइनस। अंडरस्टूड, समझ में आया। लेकिन ट्रिक लास्ट के लिए है, ये लास्ट वाला टर्म है। अभी तुम्हें क्या मालूम कि n कितना है यहाँ पर मैंने लिख दिया nCn a रेज टू 0 मतलब वो तो 1 हो गया। अब n ये लास्ट वाली जो टर्म है वो कौन सी है तुम्हें पता है क्या, ऑड है या इवन है, पता है नहीं। अगर मैं 10 लूंगा, 10 पावर क्या है 10, तो n की जगह क्या आएगा यहाँ पर माइनस बी रेज टू 10 आएगा। 10 मतलब क्या, इवन मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर 9 लिया होता तो नेगेटिव आता, 11 लिया होता तो नेगेटिव आता, 12 लिया होता तो पॉजिटिव आता। हमें क्या मालूम क्या है, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला में -1 पहले से ही बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखो ये nCn तो लिखा और nCn की वैल्यू भी क्या होती है 1, डन, तो वो भी नहीं लिख रहा हूं। nCn की वैल्यू क्या होती है 1, ओके, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, a रेज टू 0 की वैल्यू भी 1। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, माइनस बी रेज टू n है ना, तो मैंने लिख दिया -1 रेज टू n और यहाँ पर b रेज टू n। समझ में आया क्या किया मैंने, माइनस बी रेज टू n था ना, तो मैंने क्या किया -1 इंटू बी होल रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू n इंटू बी रेज टू n, ऐसा लिखा। माइनस बी रेज टू n था तो मैंने -1 रेज टू n लिख दिया आगे और b रेज टू n, अब यहाँ पर प्लस ही। अब तुम्हारा यहाँ पर n की जगह इवन होगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, n की जगह ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। तो जनरल फॉर्मूला ये बन गया। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर। तो हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी के लिए बाइनोमियल थ्योरम देख लिया है, यही है हमारा कंसेप्ट। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर। कुछ ज्यादा कुछ लगा क्या, इजी है राइट। अब थोड़े ऑब्जर्वेशंस है, ओके क्या ऑब्जर्वेशंस है, देखो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस बहुत जो तुमने अभी थोड़े बहुत ऑब्जर्व कर ही लिए होंगे, जैसे कि हो गया ये, हाँ बोलो। माइनस क्यों लगा, कहाँ पे माइनस, ये माइनस बी रेज टू n था ना, तो वो माइनस को ये मैंने अभी जो लिखा था वो जो ड्रॉप कर दिया, ये माइनस बी रेज टू n था ना, तो उसके बदले ये लिखा हमने, आया समझ में। हाँ तो अब देखो ऑब्जर्वेशंस में क्या है, देखो जैसे कि हमारा जब ऊपर 2 था, ओके, तो हमें 3 टर्म मिल रही थी, 1 2 3। जब 3 आया तो हमें 4 टर्म मिली, देखो 1 2, यहां लिखते हैं 1 2 3 और 4, डन, ओके। जब 2 था तो 3 टर्म्स मिली, जब 3 आया तो 4 टर्म्स मिली, मतलब 1 टर्म ज्यादा मिलती है। अगर तुम्हारा 10 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 11, डन, ओके। चलो
तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन तुम यहां पर भी देख सकते हो क्या कि a का पावर धीरे 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 कम होता जा रहा है, n से 0 होता जा रहा है, b का पावर 0 से n होता जा रहा है, वो तो पता ही है हमें। डन, ओके। सो सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? ओके, देखो तो वही सब है, ये ट्राइंगल एंड ऑल कोएफिशिएंट है, ब्लेस ट्राइंगल एंड ऑल, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते नहीं है और समझने के लिए भी कुछ नहीं है। जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट का ये ट्राइंगल बनाया हुआ है। ओके, सो नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। पहले बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करते थे, लेकिन सिलेबस रिड्यूस ही हो गया है तो ज्यादा कुछ है नहीं। सो मैं डायरेक्टली तुम्हें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी समझा रहा हूँ। देखो, ये प्रूफ भी पहले पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का एक पूरा चैप्टर था जो तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। ओके, सो उसके बेस पे ये थियरम को प्रूफ करना पूछा जाता था। चैप्टर ही निकाल दिया है तो फिर थियरम तो चांस ही नहीं पूछेंगे। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस देखो, तो ऑब्जर्वेशंस में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ओके देखो, ये पूरा जो हमने लिखा है a प्लस बी होल रेज टू n, उसको हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? a प्लस बी होल रेज टू n सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबका प्लस ही करना है, हाँ, तो फिर मैं क्या कर दिया? समेशन कर दिया। सबका प्लस ही करना है तो मैंने क्या कर दिया? समेशन कर दिया। अब अंदर क्या क्या है सर? एक ही टर्म में तीन चीजें हैं, एनसीआर है, a रेज टू समथिंग है और b रेज टू समथिंग है। सपोज पहला ही टर्म क्या बोल रहा है सर? एनसीआर है, फिर r अगर 0 लिया तो a रेज टू मेरा है n माइनस आर और b रेज टू मेरा है r, और r इज इक्वल टू 0 टू n। देखो अब इसको ये पूरा जो लिखा था ना, उसी को पूरे बाइनोमियल थ्योरम को इतने से छोटे से कंप्लीट कर दिया। कैसे? देखो, समेशन करना है, मतलब हर टर्म के बीच में क्या आएगा? सम। अब तुम्हें r की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 0 से लेकर n तक जाना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 0। तो देखो nc0 पहली टर्म लिखते हैं, nc0 a रेज टू n माइनस 0, तो n माइनस 0 मतलब n, तो a रेज टू n, b रेज टू 0, b रेज टू 0, b रेज टू 0 आ गया। फिर समेशन का प्लस, फिर 0 ले लिया, तो अब r इज इक्वल टू क्या है? r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है? n तक। ओके, फिर यहां पर वापस 0 के लिए लिख दी, फिर प्लस, फिर 1 लिखो, nc1, r की जगह 1, तो nc1, r की जगह 1 लिखना है, a रेज टू n माइनस 1, b रेज टू 1, b रेज टू 1। पूरी टर्म सिर्फ इसी में आ जाएगी। समझ में आया? तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, बाइनोमियल थ्योरम ही है लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, हाँ चलो। देन याद रखना कि द कोएफिशिएंट एनसीआर ऑकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर एक मार्क में पूछ ले तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसे बोलेंगे? सपोज ये जो नंबर है इसे बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसे भी बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसे भी बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पर सपोज 10 होता तो 10c0 होता, 10c0 की वैल्यू आती 1, तो ये 1 को बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे अभी हमने निकाला ना एक के लिए, इसके लिए निकाला, ओके, तो ये जो 3c0 है वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये 3c1 है वो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 3c2 भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 3c3 भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। इनको बोला जाता है बाइनोमियल के कोएफिशिएंट। डन? जो आगे होगा, हम पॉलिनोमियल में नहीं बोलते थे a स्क्वायर प्लस से a स्क्वायर, और क्या था हमारा जनरल फॉर्म? a स्क्वायर प्लस, नहीं वो तो फॉर्मूला है, हमारा जनरल टर्म क्या था पॉलिनोमियल का? सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, सो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा था ना जनरल फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ये a क्या था मेरा? कोएफिशिएंट, ये b क्या है? कोएफिशिएंट, ये c क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि उसका आगे वेरिएबल ही नहीं है इसलिए। डन? याद आया? तो ये टर्म में जो स्टार्टिंग में होते हैं वो क्या होते हैं? कोएफिशिएंट, जो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी वो नंबर्स ही तो है, 3c2 3c1 3c3, तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल के कोएफिशिएंट। ओके, चलो
नेक्स्ट, देयर आर n प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपांशन। जैसे हमने पहला ही डिस्कस किया क्या, कि अगर रेज टू पावर 3 है तो टोटल टर्म्स आती है 4, रेज टू पावर 2 है तो टोटल टर्म्स आती है 3। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन है। देन इन द सक्सेसिव टर्म ऑफ एक्सपांशन द इंडेक्स ऑफ a गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब वही चीज बता रहे हैं क्या, कि a का जो पावर है, पावर मतलब इंडेक्स, ओके, तो a का जो पावर है वो n से शुरू हो रहा है और 0 तक जाएगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और b का जो पावर है वो 0 से शुरू हो रहा है और n तक जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग है। वही यहाँ पर बता रहा है। एंड द लास्ट, इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस b होल रेज टू n द सम ऑफ द इंडाइसिस। मतलब तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो क्या, कि a प्लस b के पावर का तुम सम करोगे ना तो तुम्हें हमेशा n मिलेगा। चेक करके देखो। ओके, देखो क्या है यहाँ पर, क्या था, a क्यूब b रेज टू 0, तो 3 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा 3। यहाँ पर भी देखो a स्क्वायर एंड b1, ये दोनों का सम करोगे तो भी 3 आएगा, ये दोनों का सम करोगे तो भी 3 आएगा, ये दोनों का सम करोगे तो भी 3 आएगा। सब जगह n ही आएगा। देखो n प्लस 0 तो क्या आएगा n, n माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 गया तो n ही आएगा। n माइनस 2 यहाँ पे कहाँ लिखा है ना, n माइनस 2 प्लस 2 तो माइनस 2 प्लस 2 गया तो n ही आएगा। कोई भी टर्म ले लो, कोई भी, पूरे बाइनोमियल थ्योरम में सपोज ये वाला ले लिया, तो देखो ये a और b दोनों की पावर का सम करोगे, n माइनस 3 प्लस 3 मतलब आया क्या n। a और b की पावर का सम करेंगे तो जो हमारा होल डिग्री है ऊपर n है वही आएगा, वो बोल रहे हैं। डन। तो ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशंस। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया? ओके, सो दैट्स इट। यही कंसेप्ट था, इसी के बेस पे तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने बात कर ली है ऑलरेडी a माइनस बी के बारे में भी, अगेन ये भी स्पेशल केस में अगर हम डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स। ओके, कहाँ गया ये a प्लस बी, चलो फिर से लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल रेज टू n, दैट इज इक्वल्स टू nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2 प्लस डॉट 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 ncn a रेज टू n माइनस n b रेज टू n। यही हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 प्लस एक्स होल रेज टू n हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस एक्स होल रेज टू n हो, उसके लिए क्या होगा। तो देखो यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह x है, तो जहां जहां a है वहां वहां 1 रख दो, और जहां जहां b है वहां वहां पे x रख दो, दैट्स इट। ओके, तो क्या हो जाएगा कि nc0 a रेज टू n। अब देखो a मेरा क्या है 1, तो भाई 1 रेज टू कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो वो पूरे टर्म में से a रेज टू सभी निकाल लो, क्योंकि a रेज टू n 1 आएगा, a रेज टू n माइनस 1 वो भी 1 आएगा, n माइनस 2 वो भी 1 आएगा, सब कुछ 1 ही आएगा। 1 रेज टू कुछ भी कर लो, कुछ भी 0 से लेकर के कुछ भी कर लो, तो वो आंसर क्या आएगा 1। ओके, सो nc0 अब क्या है x, तो x रेज टू 0, तो x रेज टू 0 क्या हो गया 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे b की जगह x रखोगे तो x रेज टू 0 क्या आएगा 1, और nc0 भी क्या होता है 1, मतलब पहला पूरा टर्म ही क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आया, पहला टर्म ही 1 हो गया। क्यों, nc0 की वैल्यू क्या 1, 1 रेज टू n की वैल्यू क्या 1, x रेज टू 0 की वैल्यू क्या 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आ गया। सेकंड टर्म लेते हैं nc1, तो यहाँ आएगा nc1, a रेज टू, ये तो पूरा टर्म ही गया, b रेज टू 1 मतलब क्या है x प्लस nc2, ये तो पूरा टर्म ही गया, तो यहाँ क्या है x का स्क्वायर। डन, बस ऐसे आगे बढ़ना है और कुछ नहीं है, डॉट 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 प्लस ncn की वैल्यू क्या होती है 1, तो वो भी नहीं लिखेंगे, फिर ये भी गया, ये भी गया, तो ये क्या हो गया x रेज टू n। हाँ क्या बोल रहे, सिंपल मेथड से जहाँ जो भी प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी सिंपल मेथड, जो मतलब आपने बोला ना 1 की जगह पावर का मतलब वो ले रहे हैं, 1 को लेना ही नहीं है मतलब। लेकिन तुम 1 लोगे, हाँ तो 1 लो और फिर 1 को निकालना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे तुम लिखोगे 1 रेज टू n, फिर उसका आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, 1 रेज टू n का आंसर क्या आएगा 1। ये तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम्हें लिखना ही है, तुम्हें पहले 1 तो पुट करना ही है, एक ही जगह 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 रेज टू n, फिर 1 रेज टू n का आंसर क्या आएगा 1, फिर लास्ट में तो यहीं पे आना है। डन हिमांशु, ओके।
सो देखो ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन का आंसर आ गया nc0 मतलब 1, फिर nc1 x, nc2 x स्क्वायर और ऐसे ही ncn x रेज टू एन। डन, सिंपल है। सो 1 प्लस एक्स रेज टू एन और से 1 माइनस एक्स रेज टू एन, उसका भी फॉर्मूला क्या करेंगे हम, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू एन कर देंगे, जैसे a माइनस बी के लिए किया था वैसे। सिंपल है, पक्का समझ में आ गया? डाउट हो तो पूछो, क्योंकि यही कंसेप्ट है, आगे तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने हैं। और कंसेप्ट में भी सिर्फ ये एक फॉर्मूला है हमारा, उसी में प्लस माइनस इधर उधर करते रहना है। सर प्लस करवाना है तो बधाने प्लस। हाँ, जब प्लस है तो सब में प्लस, माइनस करने हैं तो प्लस माइनस वैसे चलते जाना है। और वैसे याद ना रहे पहले प्लस था या माइनस था, भूल गए तो कोई बात नहीं, करते जाओ। तो पहला ही टर्म क्या आएगा, माइनस एक्स रेज टू 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 मतलब 1, मतलब पहला टर्म प्लस हो गया। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा, माइनस एक्स रेज टू 1 आया, मतलब क्या है, माइनस एक्स रेज टू 1 का आंसर क्या है, माइनस एक्स। वो माइनस और आगे का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो दूसरा टर्म माइनस हो गया, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, वैसे ही चलता जाएगा। डन। तो यही है पूरा कंसेप्ट, दैट्स इट। इससे हमारी इकलौती एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो जाएगी 14 न्यूमेरिकल्स है। कंसेप्ट समझ में आ गया, इजी है ये, बस खत्म, चैप्टर का कंसेप्ट खत्म, इतना ही है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, समझ गए पक्का?